नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र की सरकार ने उन आरोपियों की सूची जारी कर दी है जिन पे इस मामले में शामिल होने का आरोप है। 16 तारीख को घटी इस घटना में 2 साधुओं और उनके साथी चालक की पीट करके बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पूरे देश में इसको लेकर के जब शोर मचा, तब जाकर के इसमें 110 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 9 नाबालिग हैं। इसके बाद सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इस हत्याकांड को, इस मॉब लिंचिंग को अंजाम किसने दिया। इसका जो है सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही थी, उसको लेकर के चौकन्नी सरकार ने तत्काल जो गिरफ्तारी हुई थी उनके नामों की सूची जारी की और कहा कि इसमें सांप्रदायिक आधार नहीं है और न ही ऐसे किसी व्यक्ति का इसमें नाम है। बहुत अच्छी बात है, कोई सांप्रदायिक आधार या सांप्रदायिक बात इसमें होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही की, चाहे उस वक्त तीनों की जान बचाने की बात हो और चाहे उसके बाद परिवार वालों को सूचना देने की बात हो, पुलिस का रवैया टाल मटोल का रहा। सुनिए इस पूरे वीडियो में हम आपको सुना रहे हैं कि क्या कह रहे हैं जो चालक है नीलेश, उसके परिवार वाले। आपके 2 बच्चे थे क्या? हाँ, 2 बच्चे। वो एक नीलेश था नाम। हाँ, बड़ा। कमाने वाला घर में वही था। फैमिली कितनी थी? पूरी परिवार कितने थे? यही पूरा परिवार है पूरा मिला के 10। हाँ। 10 जन। आपकी कितनी बच्ची? 2 लड़की। कितने साल पहले शादी हुई थी? शादी होके 9 साल हुए। आपने सुना, परिवार कह रहा है कि 10 लोगों का परिवार है, 2 बेटियां हैं, माँ है, पत्नी है और परिवार के लोग हैं। इनकी परवरिश का जिम्मा, भरण पोषण का जिम्मा जो साथी चालक बन करके नीलेश गया था, उसी के जिम्मे था। नीलेश कोई प्रोफेशनल चालक नहीं था। जब इन दोनों साधुओं यानी कल्पवृक्ष महाराज और सुशील गिरी महाराज के गुरु के अंतिम संस्कार में जाने की बात आई लॉकडाउन में, अब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तब सबसे बड़ा सवाल के सामने ये था कि गाड़ी कौन चलाएगा। तो उसमें जो है नीलेश सामने आया कि मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, क्योंकि नीलेश भी साथ में पड़ोस में ही रहता था, लिहाजा इन लोगों से अच्छी उसकी दोस्ती थी और इनके बीच में उठना बैठना भी था और एक तरह से इनकी संगत वो किया करता था। अब उस नीलेश के परिवार वालों के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है कि उनका परवरिश कौन करेगा। किस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस का क्या रवैया रहा, ये वहीं पे रहने वाले, मंदिर में ही रहने वाले लोगों से सुनिए। हमें एक्चुअली ना सुबह मॉर्निंग में एक पुलिस वाले आए थे, कोई अराउंड 5 बजे। उन्होंने आकर बोला कि यहाँ पे ऐसा ऐसा लूटपाट के मामले में किसी महाराज और साधु जी को मारा गया है करके, और वो 5 बजे आकर वो बता के चले गए। फिर हमने इंक्वायरी किया, थोड़े बार टाइम बाद हमें फिर 8:30 बजे हमने न्यूज़ में देखा, किसी मराठी न्यूज़ में, कि पता चला उसमें कि ऐसे कुछ लोगों को लूटपाट के मामले में मारा गया, कि चोर समझ के मारा गया, ऐसे हमने न्यूज़ में पता चला। फिर भी हमें ये कन्फर्मेशन नहीं था कि ये हमारे महाराज है करके। फिर हमने यहाँ पे पुलिस चौकी में कांटेक्ट किया। पुलिस चौकी में जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे कन्फर्मेशन है कि आपके यहाँ के साधु है और ड्राइवर जो थे आपके यहाँ के हैं। फिर पुलिस से हमने परमिशन मांगी वो बॉडी लेने के लिए। फिर पुलिस ने बोला वहाँ से जब कन्फर्मेशन आता है तो उसके बाद हम आपको बताते हैं। फिर हमने काफ़ी मतलब यहाँ वहाँ किया बॉडी के लिए, क्या कन्फर्मेशन के लिए कि हमारा ही बॉडी है, ये हमारे महाराज जी का ही बॉडी है और यही हमारे यहाँ के ड्राइवर का ही बॉडी है क्या। उसके लिए पुलिस ने फिर भी हमें 2 दिन तक बोला कि अभी बताते हैं, वहाँ से परमिशन आएगा, आगे से परमिशन आएगा। वहाँ से आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उनसे, तो वहाँ से परमिशन नहीं मिला। फाइनली हमें डिले हुआ। हमें बॉडी जो ये हुआ था कुछ 15-16 को हुआ, हम लोग को बॉडी मिला है 18 को, मतलब हाँ गुरुवार रात को हुआ है। बॉडी मिला हमें शनिवार की रात को, बॉडी जो है शनिवार रात को मिला है। और बॉडी हमें देखने भी नहीं मिला, बिकॉज बॉडी की ऐसी हालत इन लोगों ने निर्मम की हत्या की है कि बॉडी देखने जैसा नहीं था। बॉडी में मतलब देख नहीं सकते, ऐसी हालत थी बॉडी की जो है। और बॉडी हमें देखने यहाँ पे भी नहीं मिला। मंदिर ऑफकोर्स आना जाना, हम यहीं बड़े हुए हैं। महाराज हमारे काफ़ी हमारे फैमिली मेम्बर जैसे, यहाँ सभी के फैमिली मेम्बर जैसे महाराज ने काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को। और यहाँ पे जो ड्राइवर भी बोल रहे हैं, वो ड्राइवर एक्चुअली हमारे आगे यहीं पे काम करता है। वो एज ए फैमिली मेम्बर उसमें भी गया था साथ में। ये ऐसे लॉकडाउन में कोई पता है कि किसी को हेल्प भी नहीं कर रहा, नया कोई आ रहा है। किसी चेले से उन्होंने भी कार लेकर ये रिस्क लिया, क्योंकि उनको जाना था, उनके अपने गुरुजी के देहांत में जाना था, उनके अंतिम संस्कार के लिए ही जा रहे थे। वो जा रहे थे अपने गुरुजी के अंतिम संस्कार के लिए।
आपका नाम और आप क्या करते हो? मेरा नाम दिवाकर गुप्ता है। मैं यहाँ पे रहता था, स्टडी भी करता था और जॉब करता था, दोनों साथ में करता था। मैं स्टडी कंप्लीट हो गई, मैं महाराज के साथ में रहता हूँ, 9 साल से यहाँ पे रहता हूँ। महाराज के साथ में? यहाँ इसी जगह पे 9 साल से रहता हूँ। ओके। तो आप महाराज के बारे में क्या क्या जानते थे और कुछ आइडिया है कि कैसे उनको वो गए, मतलब कैसे उनको समझा गया कि वो चोर हैं? नहीं, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं कि चोर क्यों समझा गया, बट लेकिन यहाँ से वो लोग गए थे, कुछ उनके गुरुजी की डेथ हो गई, इसके लिए वो यहाँ से निकल गए। बस ये परमिशन के लिए गए थे पुलिस के पास, परमिशन नहीं मिली तो भी उनको जाना अर्जेंट था, वो ज़रूरी था, तो करके वो निकल गए साथ में, अपने साथ में। यहाँ पे अपने एक मतलब हमारी दोस्ती है, वो ड्राइवर के तौर पे वो चले गए साथ में। तो साथ में वो भी चले गए, जिनका नाम नीलेश तेलगढ़े था, वो साथ में गए। और एक महाराज जोगेश्वरी के थे, जिनका नाम कल्पगिरी महाराज था, और चीखने महाराज भी बोलते हैं उनको ज़्यादा करके, वो साथ में गए। तीनों जने ये लोग यहाँ से निकले करीब 2:30 बजे। फिर 2:30 बजे निकले, फिर मेरी उनसे कुछ बात नहीं हुई। फिर वहाँ से निकलने के बाद पता चला ऐसे कि उनके मनोहर तक गए थे, वहाँ से पुलिस ने रिटर्न कर दिया। जिन्होंने राइट में कहीं कुछ राइट लेफ्ट मार के जंगल के रास्ते बोला हम उनको जाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने उनको वहाँ से गए। तो बस उस रास्ते में बाद में अगले दिन हमको बस खबर आ रही है, अगले दिन सुबह 5 बजे कि उनकी ऐसे हालत से डेथ होगी, बस। और कुछ इसके बाद मुझे बताया नहीं। और फिर जब पुलिस यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या क्या पूछताछ करी? पूछताछ बस नाम पूछ रहे थे कि नाम क्या नाम था, क्यों गए थे, क्यों जा रहे थे। तो आपने सुना, देखा, जाना कि पुलिस ने कदम कदम पे लापरवाही की है और निश्चित रूप से इसमें 2 लोगों के सस्पेंड किया गया है, बट और जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतनी संवेदनहीन पुलिस कैसे हो सकती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।